सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस रिवीजन सेशन में जहां हम रिवाइज करेंगे ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटीज। अब सर ट्रस्ट एंड सोसाइटीज में भी अगेन वही फील रहेगी जो हमारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में थी और एनजीओ में थी। अब आपने इन टॉपिक्स के साथ कैसे डील करना है, क्या डील करना है, क्या एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ को सिर्फ समझ के चलना है, सारी की सारी गाइडेंस मैं इस रिवीजन में आपको देने वाला हूँ। उससे पहले मेक श्योर आप वीडियो पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दें, वीडियो को लाइक करके, ताकि इससे बाकी इंटर स्टूडेंट्स का भी भला हो सके। तो लेट्स बिगिन विद दिस रिवीजन। सर सबसे पहले जो आपके ट्रस्ट और सोसाइटीज हैं इन पे कौन कौन से एक्ट लगते हैं। तो अगर मैं बात करूं ट्रस्ट की यानी पब्लिक ट्रस्ट की, पब्लिक ट्रस्ट क्या होता है सर। पब्लिक ट्रस्ट नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसमें पब्लिक ने ट्रस्ट किया है, जिसपे पब्लिक को भरोसा है कि भाई अगर हम इनको पैसा देंगे तो ये आगे जाके लोगों का भला करेंगे। सो इनका काम क्या होता है, पब्लिक से पैसा लेना और बेनिफिशियरीज की मदद करना। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा मन है कि भाई मुझे गरीब बच्चों को एजुकेशन दिलवानी है, तो मैं क्या करूंगा, ट्रस्ट को पैसा दूंगा। ट्रस्ट का नाम ही ट्रस्ट है, तो वो मतलब भरोसा करके वो मेरे पैसे को यूज करेगा। इस पैसे को यूज क्या करेगा, बेनिफिशियरी को बेनिफिट देने के लिए, यानी जो भी गरीब बच्चे हैं उनको क्या होगी, एजुकेशन प्रोवाइड होगी। तो ये कौन से एक्ट में होता है, तो हर स्टेट का अपना एक पब्लिक ट्रस्ट एक्ट होता है। अगर नहीं है तो इस पे लगेगा इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 हमने एक जगह और पढ़ा था सर। कहां पढ़ा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो अगर आप अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के नोट्स पे आओ, तो जो बेसिक कोऑपरेटिव सोसाइटी की हमने बातें की थी, हमने इसमें बात की थी कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने फंड्स कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है। तो मैंने कहा था कि ये अपने पैसे बैंक में रख सकती है। कौन से बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल बैंक हो। यस सर। इसके अलावा कौन सा कोऑपरेटिव बैंक, जिसको भी रजिस्ट्रार अप्रूव करता है, जो भी कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार अप्रूव्ड होता है तो वहां पे रख सकते हैं। फिर मैंने कहा था ये सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकती है, बट वो सिक्योरिटीज में आपको ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट यानी कहीं ना कहीं एनी ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। इसके बाद मैंने कहा था any other society with limited liability, और लास्ट में any other way which is permitted by the central or state government। yes or not? yes sir। तो वही इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 की जो बात की थी, वही की वही बात मैं यहाँ पे आपसे वापस करके चल रहा हूँ। तो जो पब्लिक ट्रस्ट है उस पर कौन सा एक्ट लगता है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। ठीक है सर। सोसाइटी पे कौन सा लगता है, एसआरए 1860। एसआरए मींस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। और जो हमारे एनपीओ होते हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी, तो सर ये होती है सेक्शन 8 कंपनी, इस पे लगता है कंपनीज एक्ट 2013। अब कुछ भी कह लो, कोई भी आपका तरीका हो, कॉन्स्टिट्यूशन, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम इन सबका इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। तो इनको इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन भी लेनी पड़ती है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब अगर इनके पास फॉरेन से पैसा आ गया, फॉरेन से फंडिंग आ गई, तो गवर्नमेंट चाहती है इस फॉरेन फंडिंग का मिसयूज नहीं होना चाहिए, कोई भी गलत हरकतें नहीं होनी चाहिए। तो इन पे एक और एक्ट लग जाता है, कौन सा, FCRA 2010 यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। तो ये आपने एक्ट्स वाली बातें थोड़ी ध्यान में रख के चलनी, हो सकता है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे पूछ ले। अब बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट वर्क पेपर की। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स यार, कोई छोटा 11th क्लास के बच्चे से भी पूछो ना, वो भी बता देगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है सर, इसमें आती है जर्नल, लेजर, कैश बुक और एनी अदर बुक। इन सबको सपोर्ट करने के लिए क्या होते हैं डॉक्यूमेंट्स, बिल्स और काउंटर फॉइल। बिल में आपने बस एक बात ध्यान रखनी है, दो तरह के बिल हो सकते हैं, या तो बिल की कॉपी हो सकती है या ओरिजिनल बिल्स, दोनों को आप एज ऑडिटर देख के चल सकते हो। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। ये तो हो गई कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट। एज अ ऑडिटर मेरे वर्क पेपर में क्या क्या आएगा, मैंने कहा बड़ी सिंपल चीज है। हम एज अ ऑडिटर जाते हैं, मैनेजमेंट से बतियाते हैं, यस और नो, यस सर। तो जो भी एज अ ऑडिटर आपने काम किया, वर्क डन और किसने काम किया, इसको डॉक्यूमेंट कर लो। ठीक है सर। जो आपने मैनेजमेंट से बातें पूछी और जो उन्होंने चटर पटर बातें आपको बताई हैं, वो सब डॉक्यूमेंट कर लो। यानी information and explanations which were given to the auditor and who gave this information explanation, ये आपने डॉक्यूमेंट करके चलना है। क्लियर है, क्लियर है सर। फिर आप बात करोगे एज अ ऑडिटर आपकी क्या क्या प्रोफेशनल जजमेंट थी, यानी क्या डिसीजंस आपने लिए। प्लस अगर कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, ओ भाई साहब, जज के डिसीजंस, अगर आपने ऐसी कोई चीज यूज करी है फॉर ड्राफ्टिंग द ऑडिट रिपोर्ट, उसको भी डॉक्यूमेंट कर लो। तो खुद के डिसीजंस, जज के डिसीजंस, एंड आखिरी में कहता है मैनेजमेंट से क्या मिली, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सो वॉट एवर सर्टिफिकेट्स आर इशूड बाय द क्लाइंट और मैनेजमेंट लेटर्स, इनको भी आप डॉक्यूमेंट करोगे। तो तीन लोगों की चीजें आ गई, खुद की, जज की और मैनेजमेंट की, और साथ ही साथ बेसिक ये वाली बात आप डॉक्यूमेंट करके चलोगे। तो इस पॉइंट को आप बस समझ के चलना, ईजी है। ये कहता है कि कहीं ना कहीं इन चीजों से क्या होगा, आपका एविडेंस मिलना चाहिए कि भाई जो भी ओपिनियन आपने एक्सप्रेस किया, इट इज बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन को लेकर 3 एविडेंस होने चाहिए कि आपने इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन को कंसीडर किया है ओपिनियन बनाते वक्त। ये जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन थी, ये फुल एंड कंप्लीट है। कैसे पता, हमने इसको टेस्ट करके वेरीफाई किया है। तो 3 बातें, इसको कंसीडर किया व्हेन फ्रेमिंग द ओपिनियन, ये फुल एंड कंप्लीट है, और ये फुल एंड कंप्लीट है, ये चीज हमने वेरीफाई कर ली है। तो यही की यही बातें आपको मिल जाएंगी। इट इज इंपॉर्टेंट कि जो भी आपके वर्किंग पेपर हैं,
ये एक एविडेंस दें, एविडेंस कि आपने जो भी ओपिनियन एक्सप्रेस किया चीजें चेक करके दिया है। इस ओपिनियन को देने के लिए आपने इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन कंसिडर करी, ये इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन फुल और कंप्लीट है और इसको चेक करने के लिए आपने टेस्ट वगैरह किए हैं। ये बेसिक बातों को भी अगेन बस समझ के चलना और कुछ मसाला नहीं है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ट्रस्ट के केस में एज अ ऑडिटर आप क्या देखोगे, सोसाइटी के केस में एज अ ऑडिटर आप क्या देखोगे। जैसा मैंने आपको बताया ये दोनों के दोनों नए नए टॉपिक्स हैं, तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के काफी चांसेस हैं। सबसे पहले आ जाओ ट्रस्ट की बात करते हैं। ट्रस्ट के केस में क्या है सर, बहुत सिंपल है। ट्रस्ट के केस में गेम इज वेरी सिंपल, सारे बच्चे फोकस करना। सबसे पहले बेसिक चीज एज अ ऑडिटर आप क्या देखते हो, अकाउंट्स। तो जो भी अकाउंट्स हैं रेगुलरली मेंटेन होने चाहिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। कौन सा एक्ट बताया था, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। ठीक है सर। अब अकाउंट्स में क्या आता है, एक तरफ रिसीट्स एक तरफ पेमेंट्स। तो रिसीट्स यानी डोनेशंस रिसीव्ड, एंड पेमेंट्स का मतलब है जो भी डोनेशन आपने रिसीव करी उसको अप्लाई किया, किसके लिए अप्लाई किया, जो भी ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव्स थे, और या तो ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव के लिए या फिर जो डोनर का डायरेक्शन था उसके लिए। ठीक है सर। अब रिसीट्स और पेमेंट्स के अलावा आप क्या देखोगे, कैश बैलेंस। तो बहुत सिंपल है, रिसीट्स में से पेमेंट्स माइनस करी तो क्या बचा, कैश बैलेंस। तो जो भी कैश बैलेंस है और इनके वाउचर्स हैं यानी इनवॉइसेस वगैरह, इनको आप एग्री कर लेना विद द अकाउंट्स। तो तीनों पॉइंट्स को इजीली आप फ्लो में कवर कर सकते हो। अकाउंट्स में क्या आती है, रिसीट्स और पेमेंट्स। रिसीट्स में से पेमेंट्स माइनस करी तो कैश बैलेंस। तो ये तीन चीजें आप कहीं ना कहीं देख के चलोगे। इसके अलावा ट्रस्ट का नाम सुनते ही दिमाग में कौन आता है, ट्रस्टी। ट्रस्टी यानी वो व्यक्ति जो आपके लिए ट्रस्ट का पैसा मैनेज कर रहा है। तो आपने देखना है क्या मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ ट्रस्टीज जो इनको मेंटेन करने होते हैं इन्होंने किए कि नहीं। अब ट्रस्टीज हैं तो ये आपस में बतियाएंगे यानी इनकी होंगी मीटिंग्स। तो देखो क्या मीटिंग्स रेगुलरली हो रही हैं। अगर मीटिंग्स होंगी तो क्या बनेंगे, मिनट्स भी बनेंगे। तो मैंने कहा उनको चेक कर लो। वाओ सर, 3 पॉइंट सो इजी। ट्रस्टी की मीटिंग के मिनट्स। एक बार और, ट्रस्टी की मीटिंग के मिनट्स। तो ये तीन बातें आपने ध्यान रख के चलनी है। ये आपके ट्रस्ट के कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। मुझे लगता है ये 6 पॉइंट्स अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा गेम डन है। ठीक है सर। इसके अलावा एक पॉइंट और दे रखा है, इसको रीड कर लो। क्या आपने जितनी भी बुक्स देखी, अकाउंट्स देखे, बाकी डॉक्यूमेंट्स देखे, जो भी आपको चाहिए थे एज अ ऑडिटर क्या आपको मिले, यानी वॉट एवर यू रिक्वायर्ड एज अ ऑडिटर यू गॉट इट और नॉट। अब आ जाओ सोसाइटी की बात करते हैं। सर सोसाइटी के केस में हमें क्या देखना है, मैंने कहा सोसाइटी के केस में अगेन हमने इसके लिए प्रॉपर आपको चार्ट बना के करवाया है। यहां पे सबसे पहले आप लॉज की बात करो कि सबसे पहले देखो एसर्टेन द गवर्निंग लेजिस्लेशन ऑफ द सोसाइटी। सर इस पे कौन सा एक्ट लगता है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या कोई और एक्ट देख लो। ठीक है सर। अच्छा, और दो एक्ट कौन से बताए थे शुभम सर ने, सर आपने कहा था इनकी इनकम एग्जाम्प्ट होती है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 भी लगेगा, और अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन है तो एफसीआरए 2010। तो यही दो एक्ट्स मैंने यहाँ पे उठा के रख दिए कि सपोज इनकम एग्जाम्प्ट है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्लस क्या ये रजिस्टर्ड है अंडर एफसीआरए 2010 बिकॉज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड। तो 3 एक्ट्स की आपने बात करके चलनी है। इजी सर। फिर आ जाओ जनरल, 2 बातें कर लेते हैं। सबसे पहले आपने देखनी है ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। क्या ऑब्जेक्टिव है ये कैसे पता चलेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या इसके बायलॉज से। सर ऑब्जेक्टिव हो सकता है कोई सोशल ऑब्जेक्टिव है, कोई कल्चरल ऑब्जेक्टिव है, या फिर ये एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए काम करना चाहते हैं। फिर आप इनके इंटरनल कंट्रोल्स देखो ताकि आप ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन कर सको। अब इंटरनल कंट्रोल किसको लेके, जो पैसा आ रहा है जो पैसा जा रहा है, सेम चीज वही। पैसा आता है इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस, फिर जो डोनेशन से आपने एक्सपेंडिचर किया क्या वो सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए था कि नहीं, यानी क्या वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए था, कल्चरल के लिए था, या एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए था। तो सर ऑब्जेक्टिव्स कैसे पता चलेंगे, अरे अभी तो बताया, मेमोरेंडम और बायलॉज देख के। तो ये आपने मीठी मीठी 5 बातें सोसाइटी के केस में ध्यान रखनी है। पहले तो 3 लॉज, कौन से लॉ सोसाइटी को गवर्न कर रहे हैं, यानी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इनकम टैक्स एक्ट चिपक के आ गया, एफसीआरए चिपक के आ गया, ऊपर ऑलरेडी कवर करा रखे थे। फिर आते जनरल बातें, आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी समझना है। क्यों, क्योंकि जब आप इंटरनल कंट्रोल्स की टेस्टिंग करते हो रिसीट्स की और पेमेंट्स की, यानी डोनेशंस रिसीव्ड एंड इट इज अप्लाइड फॉर द ऑब्जेक्टिव, तो आपको देखना पड़ता है कि जो भी एक्सपेंडिचर है उससे आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए खर्चा किया या नहीं। तो यहां आपका ट्रस्ट एंड सोसाइटी इज डन। सर ये बोर्ड नोट्स हमको कहां मिलेंगे, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो मेक श्योर यू जॉइन इट ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करो। सो हियर वी रैप अप द रिवीजन ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटी। आई होप बड़ा मजा आया होगा। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, नया टॉपिक है, तो इस पे से क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज इसको एकदम अच्छे से करके चलेंगे। So thank you so much everyone for joining for this revision. यहाँ this topic is completed. See you all in the next video. तब तक के लिए हम है राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट एंड या डू लेट मी नो इन कमेंट्स। मजा आया, चलो see you all.